वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आज हम सभी उस माता जी की याद में, जिनके अभी संसारिक नाम का भी जिक्र हो रहा था, माता रंजीत कौर, इंसानी जामे में आने के बाद जो इंसान का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की इस माता जी ने प्राप्ति की। और वो लक्ष्य था इस गुरु महाराज जी का ध्यान करना। एक जीवन की शैली, जीवन की दिनचर्या गुरु के नाम से शुरू होती थी और गुरु के नाम से ही समाप्त होती थी। हम सभी ये भी जानते हैं, जैसे ही बजाज परिवार का जिक्र आता है तो एक बहुत बड़ा परिवार हमारे इस तरावड़ी शहर में, अनेकों उसके रूप, और उसी परिवार की एक अंश माता रंजीत कौर। मुझे बात याद आ रही है कुछ दिन पहले की। यहाँ आप सभी अनेकों चेहरे मैं देख रहा हूँ सरदार जगीर सिंह जी की। माता रंजीत कौर और सरदार जगीर सिंह जी का जो नाता, ये सारा शहर, सारे रिश्तेदार जानते हैं, भाई बहन का। लेकिन उस नाते को जीते जी तो निभाया, लेकिन जाने के बाद भी ऐसे अनेकों चिन्ह हमारे बीच में छोड़कर गए उस नाते को निभाने वाले। परसों ही मैं परिवार के बीच में बैठा था तो बातचीत हो रही थी। हम सभी जानते हैं, जब कुछ दिन पूर्व सरदार जगीर सिंह जी इस शरीर की यात्रा को तय करके गए और लगभग 11-12 दिनों के बाद इस माता का भी जाना हुआ। और ये भी इतिहास का एक, मैं ये कहूँगा कि पन्ना लिखा जाएगा कि उस 12 दिनों के बाद कोई भी तरावड़ी के अंदर से ऐसी यात्रा नहीं निकली जो उस शमशान घाट में पहुंची हो। पहले भाई गए और उसी के बाद बहन गई। वहाँ रजिस्टर में भी दर्ज है, वही पेज है, उसी पेज के ऊपर पहला नाम सरदार जगीर सिंह जी का और दूसरा नाम माता रंजीत कौर का। एक चिन्ह और मिला कि भाई बहन का प्यार कैसा है। जिस जगह उस शरीरी की यात्रा को, उसको अग्नि समर्पण किया गया उस शमशान घाट के अंदर, उसी जगह पर ही उस बहन को भी वो जगह प्राप्त हुई। एक तीसरा चिन्ह भी बना। तीसरा चिन्ह ये बना, जब हमारे घर के सरदार गुरदयाल सिंह जी बजाज जब अपनी यात्रा को तय करके गए। हम सभी जानते हैं अनेकों नियम हैं इंसान के आने पर भी और जाने पर भी। जाने के बाद एक फूल की रस्म भी होती है। तो परिवार का ध्यान बना, अंकल के जो फूल थे हरिद्वार में वो लेकर गए। और जब माता जी ने अपने शरीर को छोड़ा, ये एक, जैसे कहते हैं कि परिवार में एक रीत भी होती है, जहाँ पहले गया वहीं फूल ले जाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी भाई और बहन का एक प्यार देखने को मिला। परिवार ने ध्यान बनाया हरिद्वार जाने का, लेकिन ऐसा समय बनता गया जहाँ भाई के फूल गए श्री कीरतपुर साहब, ऐसा समय बना कि बहन के फूल भी श्री कीरतपुर साहब गए। ऐसा बहन भाई का प्यार, क्योंकि मैं तो पड़ोस में ही एक सांझी दीवार में रहा हूँ, एक एक हकीकत का पता है। जरा सा दुख हो जाते थे, माता रंजीत कौर जी को मैं वहीं घर में खड़े देखता था। जाना तो सभी ने है, लेकिन जाते जाते माता जी एक बड़ा सुंदर कार्य भी करके गई।
और वो हर माता पिता का एक लक्ष्य भी होता है उस कार्य को करना और करवाना। उस माता ने क्या सुंदर कार्य किया, अपने दोनों बच्चों को, अपनी दोनों बेटियों को, अपनी दोनों बहुएं, जिसे संसार में बहुएं कहा जाता है, वो बेटियां बन जाती हैं जब, उन सभी को इस नाम घर के साथ, इस सतगुरु के दरबार के साथ जोड़ कर गए। परिवार में जब भी जाने को मौका मिलता था, ये दोनों बहुएं नहीं, एक बेटियां के रूप में बढ़कर जो माता की सेवा की। जैसे ही हम परसों बैठे थे सरदार इंद्रपाल सिंह जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा अब हौसला करना है, घर में आप सबसे बड़े हो। कहने लगे राकेश जी, अभी मैं कमरे से आया हूँ, जब माता जी के कमरे के पास जाता हूँ, वो चेहरा जब सामने नहीं आता, उसी समय मन आंखों से वो आंसू निकल पड़ते हैं। और किसी शायर ने कहा भी है, दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। यही सतगुरु के आगे चरणों में अरदास करता हूँ कि ऐसा परिवार को अब आपने ही बल बख्शना है, क्योंकि ये तो बहाना है और बहाने को मानना भी पड़ेगा। और बहाने को मानते हुए आपके हुक्म अनुसार आगे जीवन को चलाते चले जाएं। अभी भी हम सब देख रहे हैं परिवार में बड़े सदस्य, चाहे सरदार इकबाल सिंह जी बैठे हैं, सरदार हरदयाल सिंह जी बैठे हैं, वही पिता के रूप हैं। उसी रूप में पिता के रूप को देखते हुए उसी रूप में घर में आंटियां हैं, माता का रूप हमने देखना है। एक बात इन दोनों भाइयों से मैं विशेष कर कहूँगा, सरदार इंद्रपाल सिंह जी से और सतिंदर जी से। अक्सर क्या होता है, जब घर से माता पिता का जाना होता है, दुख तो सारों को होता है, बच्चों को भी होता है, बेटियों को भी होता है, सगे संबंधियों को भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख बेटियों को होता है। जब बेटियां ससुराल से पेके में आती हैं, सबसे पहले उन्हें घर में आते माँ नज़र आती है। और अब माँ शरीर करके हमारे बीच में नहीं है, तो इन दोनों भाइयों से, दोनों भाभियों से यही प्रार्थना करूँगा, इन बेटियों को इतना प्यार देना, इतना प्यार देना। माँ भी आपने बनना है, पिता भी आपने बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और त्रावड़ी मंडी आरती एसोसिएशन की ओर से श्रद्धा के भाव इस आत्मा के प्रति व्यक्त करता हूँ। और भी अनेकों संस्थाओं के द्वारा शोक प्रस्ताव भेजे गए हैं, और भी अनेकों वक्ता जिनके नाम भी मेरे पास आए हैं, समय तो आगे बढ़ चुका है, उनके नाम लेकर ही मैं उनकी हाजिरी लगाने का प्रयास करूंगा। और उन संस्थाओं का परिवार की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं। और परिवार की तरफ से एक विशेष बेनती, लंगर की व्यवस्था की गई है, आप सभी ने परिवार की तरफ से बेनती स्वीकार करनी है। शिव कावड़ संघ त्रावड़ी, संत निरंकारी मिशन त्रावड़ी, त्रावड़ी मंडी आड़ती एसोसिएशन, भारत विकास परिषद त्रावड़ी, व्यापारी एकता मंच त्रावड़ी, इन सभी संस्थाओं का परिवार की तरफ से धन्यवाद। कुछ गणमान्य व्यक्ति, वैसे तो आप सभी गणमान्य हैं, लेकिन कुछ का ऐसा ध्यान था कि ऐसे समय में जो उनका प्यार था इस परिवार के प्रति, ऐसे भाव रखने का, मैं उनके नाम लेकर उनकी हाजिरी लगा रहा हूँ। यशपाल शर्मा जी, श्री हरमीत बजाज जी, श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा, श्री सरदार मलकीत सिंह जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी गुराया, मैं इन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और परिवार ने अपनी नेक कमाई से अनेकों संस्थाओं के प्रति कुछ दान राशि निकाली है। इनके जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हों, जाते हुए परिवार से वो लिफाफा जरूर लेकर जाएं। गुरुद्वारा पंजा साहब, छोटा गुरुद्वारा त्रावड़ी, गुरुद्वारा शीशगंज साहब त्रावड़ी, गुरुद्वारा किला त्रावड़ी, गुरुद्वारा ललियानी, गुरुद्वारा पुराना रेलवे स्टेशन त्रावड़ी, गौशाला त्रावड़ी, शिव शक्ति कीर्तन मंडल त्रावड़ी, माता का मंदिर करनाली गेट त्रावड़ी,